अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और ये फूल मेरी तरफ से आप सभी महिलाओं के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग टू बी निरोग में। आज की ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए है, जिसमें मैंने कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बताए हैं और वॉक्स बताई है। ये पौराणिक समय से ली गई हैं, जब महिलाएं अपना घर का काम, बाहर का काम करती थी और उसी के थ्रू वो हमेशा स्वस्थ रहती थी। उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्रेथ अवेयरनेस। अपना पूरा ध्यान लेकर जाएंगे अपनी श्वासों पर। करेंगे यौगिक श्वसन, यौगिक डीप ब्रीदिंग। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने चेस्ट पर और राइट हैंड को रखेंगे अपने स्टमक पर। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे और श्वासों को करेंगे धीमा, लंबा और गहरा। तब तक करेंगे जब तक मन बिल्कुल शांत ना हो जाए। मन शांत हो जाने के बाद दोनों हाथों को मिलाएंगे अपने वक्षस्थल के समीप। प्रार्थना मुद्रा में अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को याद करते हुए उनको नमन करेंगे। पूरे भाव के साथ करेंगे। दोनों हथेलियों में घर्षण, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। पूरे शरीर पर उस ऊर्जा को फैलाएंगे। एक एनर्जी का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में महसूस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम 5 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से। पहली प्रैक्टिस है नौका चालन आसन। जैसे पहले के ज़माने में महिलाएं नौका चलाती थी, उसी तरीके से आपको भी नौका चलाने की एक्टिंग करनी है। बस अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों की तरफ लेकर जाएंगे, वापस आएंगे। एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रैक्टिस को कम से कम 12 से 15 बार करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके लेग्स भी स्ट्रांग रहेंगे, बैक भी अच्छी रहेगी और आपके पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी। दूसरा अभ्यास है मक्खन मंथन। जैसे पहले के ज़माने में मक्खन को मथा जाता था, उसी की प्रेरणा से इस आसन को लिया गया है। और आपको पहले तो बिना पैरों की सहायता से करना है, उसके बाद अपने दोनों पैरों को भी साथ में लेकर जाना है अपने दोनों हाथों के साथ। अगला अभ्यास है चक्की चालन आसन। जिस प्रकार पहले के ज़माने में महिलाएं गेहूं पीसती थी चक्की में, उसी प्रकार आपको केवल गेहूं पीसने की एक्टिंग करनी है। दोनों तरफ एक बार राइट से लेफ्ट जाना है और दूसरी बार लेफ्ट से राइट जाना है। इस अभ्यास को भी कम से कम 20 से 25 बार आप कर सकते हैं। दोनों तरफ 20 बार राइट टू लेफ्ट और 20 बार लेफ्ट टू राइट। अगला अभ्यास लिया गया है जिस प्रकार से महिलाएं कपड़े धोती थी। आपको दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है और फोर्सफुली नीचे लेकर आना है मल आसन में बैठकर। मेरा फूल गिर गया था तो मैंने इसको साइड कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे 5 वॉक्स, जिससे आपकी नी हेल्थ, आपकी लेग हेल्थ, आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन वॉक। अपने टोस पे वॉक करना है। आपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे और वॉक करेंगे। अगला करेंगे हम हील वॉक। अपने टोस को अप करेंगे और केवल अपने हील्स पे वॉक करेंगे। केवल अपने एड़ियों पर वॉक करेंगे, अपने टो को नीचे नहीं रखना है। वॉक आप चाहें तो अपने पूरे घर का चक्कर लगा सकते हैं, जितना करें आपके लिए उतना अच्छा है। अगला करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। पीछे की तरफ चलना है। पीछे की तरफ चलने से आपके घुटनों की हेल्थ, इस अभ्यास से आपके दोनों घुटने हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगला अभ्यास है मलासन वॉक। दोबारा से मैंने फूल लगा लिया है। मलासन वॉक पहले के ज़माने में महिलाएं करती थी, अभी भी कुछ महिलाएं करती हैं। जैसे मेरे घर में भी मेरी मम्मी या मैं जब जाती हूँ तो पोछा हम ऐसे ही लगाते हैं। तो पहले के ज़माने में जैसे महिलाएं पोछा लगाती थी तो मलासन में ही बैठकर पोछा लगाती थी, या कपड़े धोने होते थे तो मलासन में ही बैठकर कपड़े धोती थी, या कोई भी काम करना हो तो उनके पास वो बैठने के लिए मलासन का ही इस्तेमाल करती थी, डीप स्क्वाट का ही इस्तेमाल करती थी। तो उससे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी होती थी।
नेक्स्ट करेंगे हम हिप वॉक। हिप वॉक करने के लिए आपको सबसे पहले दंडासन में बैठ जाना है और अपने हिप के थ्रू आगे और पीछे की तरफ केवल मूव करना है। अपने लोअर बॉडी से अपने पूरे बॉडी को आगे और पीछे मूव करना है। इसे करने से आपकी हिप हेल्थ, जो आपके हिप बोन है, वो अच्छी रहती है और आपके हिप फैट कम होता है। तो आज के अभ्यास आसन्स इतने ही हैं। आगे हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए करेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और अब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड चेस्ट ब्रीदिंग एक साथ। लेट जाएंगे अपने पीठ के बल। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को सीधा भी रख सकते हैं या फिर जिस प्रकार मैंने दोनों पैरों को अपने घुटनों से मोड़ रखा है उस प्रकार मोड़ कर भी लेट सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे चेस्ट पर और अपने राइट हैंड को रखेंगे अपने नाभि क्षेत्र पर और श्वास लेंगे धीमा, लंबा और गहरा। श्वास लेते हुए सबसे पहले पेट बाहर की ओर आएगा, देन चेस्ट, और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले पेट अंदर की तरफ जाएगा और फिर चेस्ट। श्वास लेंगे तो पेट बाहर की ओर निकलेगा और अपने चेस्ट रीजन को, अपने सीने को पूरा फैलाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ करेंगे और अपने चेस्ट रीजन को स्क्वीज करेंगे। पूरा ध्यान लेकर जाएंगे केवल अपनी श्वासों पर। धीमा, लंबा और गहरा श्वास अंदर, धीमा, लंबा, गहरा श्वास बाहर। इसी अवस्था में अपने पूरे शरीर को, अपने मन को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी शरीर में दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, सभी चीज़ को भूल जाएंगे और केवल प्रेजेंट में रहने का प्रयास करेंगे। अपने पूरे शरीर को शिथिल और रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। इस प्रैक्टिस को कम से कम 10 बार स्लो डीप एंड लॉन्ग इनहेल, स्लो डीप एंड लॉन्ग एक्सहेल करेंगे और जब शरीर रिलैक्स हो जाए तो आराम से एक और करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। बैठकर दोबारा से अपने शरीर को, अपने मन को रिलैक्स करेंगे और जो लेट कर हमने अभ्यास किया है उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। अपनी अवेयरनेस को अपनी पूरी बॉडी पर लेकर जाएंगे, सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक। अपने शरीर के हर एक भाग को ढीला छोड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, ढीला छोड़ने का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी को मोड़ना नहीं है, रीढ़ की हड्डी को सीधी ही रखनी है, लेकिन सहज अवस्था में। धीरे से अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे। अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को याद करते हुए उनको नमन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से ज़मीन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे एक सुंदर मुस्कान के साथ। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।